आप कभी सारा का सारा दोष मीडिया पर मढ़ते हैं, देश की अदालतों पर सवाल खड़े करते हैं, देश के न्यायाधीशों पर सवाल खड़े करते हैं, आप चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हैं। हर किसी को आपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं इस देश की तमाम संस्थाएं ध्वस्त हो रही। 25 से ज्यादा चुनाव मोदी जी और शाह की जोड़ी 2014 के बाद हारी। 2014 से लेकर 2019 तक मात्र गुजरात में इनकी सरकार रिपीट हुई, अदरवाइज सारे चुनाव हारे। जबकि दिल्ली जो देश की राजधानी है वो 3 बार हारे। तो जोड़ी 2017 में जीते, रिपीट नहीं हुए। विकास का सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण ये मोरबी का पुल है। जिस तरह से सैकड़ों लोगों को लील लिया, एक भी व्यक्ति सस्पेंड नहीं हुआ, प्राइम एक्यूज्ड का नाम एफआईआर में नहीं आया, एसआईटी की कॉपी इंडिया टुडे ग्रुप के पास भी नहीं। इससे बड़ा विकास हो सकता है कोई? वो भूल गए कोरोना में वो शवदाह की भट्टी पिघल कर गिर गई थी। सूरत के अंदर ही तीसरी मंजिल तक भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई और तीसरी मंजिल पर ट्यूशन सेंटर में 35 बच्चे 4 साल पहले झुलस कर मर गए। पहला राज्य है गुजरात जिसमें 6100 स्कूल बंद हो गए हैं। मोदी साहब ने एक हॉस्पिटल ऐसा बनाया हो जिसकी नींव उन्होंने रखी हो और उसमें आज इलाज हो रहा हो तो उसका नाम बता के जाइएगा। एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता के जाइएगा जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ रहे हो। 10,000 करोड़ का कर्जा था जिस दिन मोदी जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद क्या है, आज 4 लाख करोड़ का कर्जा है। गुजरात के लोगों ने गुजरात को बनाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने मोरबी किया है, इन्होंने कोरोना का मिसमैनेजमेंट किया है, इन्होंने सूरत किया है, इन्होंने 22 पेपर लीक किए हैं, इन्होंने आंदोलन को पूरी तरह से कुचला है कि किस तरह से बेरोजगारी को 2 लाख से 40 लाख पर पहुंचाया गया। 17 लाख लोग केवल और केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इनका गुजरात ऐसा बना है। सरकार की नाकामियों से आगे भी विपक्ष को कुछ चाहिए होता है। पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया क्योंकि कोरोना में फेल थे। वो डबल इंजन के ऊपर वोट मांगना 3 दिन से बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बंद कर दिया क्योंकि 40 टिकट बदल दिए, पूरा मंत्रिमंडल के टिकट काट दिए। जो लोग आवाज उठाते थे उनके यहाँ 12 घंटे में इनकम टैक्स की रेड पहुंच गई भुज जिले के अंदर। सबकी कहा ये फाइलें रखिए, चुपचाप बैठ जाओ। कौन है जो गुजरात को लीडरशिप देगा? आप चेहरा बताइए, नाम बताइए। 27 साल कोई भी पार्टी अगर पावर से बाहर रहेगी उसके बाद आप पूछेंगे कि चेहरा कौन था और कौन नहीं था। आज सवाल ये होना चाहिए रूपानी जी का टिकट क्यों काटा गया? लेकिन देश के प्रचार मंत्री क्या बोला तूने? गुजरात में इतना समय क्यों बिताना पड़ रहा है? अगर 27 साल में इतना काम किया है तो मोरबी के साथ जुड़ा हुआ है। बदल देते हैं, कभी सीएम के साथ साथ पूरा कैबिनेट बदल देते हैं, 38 लोगों के टिकट काट लेते हैं। कांग्रेस से आए हुए 20 में से 10 को आप टिकट दे देते हैं। लेकिन उस पर एक सवाल है, आपके डब्बे सारी गाड़ी के इतने ढीले क्यों है कि निकल के उधर लग जाते हैं? बताता हूं मैं। सारे जाते हैं बीजेपी के पीछे लग जाते हैं। मुझे 24 घंटे के लिए इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई दे दीजिए। अभी तो 19 तारीख नॉमिनेशन की, अगर आधे कैंडिडेट इनके ना भाग जाएं तो। बड़ा हरामी हो बेटा। इन्होंने बहुत से लोगों के टिकट काटे और 12 घंटे के अंदर अंदर भुज में 300 जगह इनकम टैक्स की रेड हुई। सरकारी मशीनरी, सरकारी पैसा, सरकारी प्रचार, सरकारी एजेंसीज, सरकारी फाइल और बी और सी टीम को हटा लीजिए, बीजेपी में कुछ नहीं बचेगा। कौन कौन है बी और सी? बी में आम आदमी पार्टी और सी में ओवैसी जी। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा इनके मुंह से अभी तक तो विपक्षी नेताओं को डराते थे, अब जिनको टिकट नहीं दे रहे उनको भी धमका रहे हैं क्या? राहुल गांधी जी क्या है कांग्रेस में? बड़का नेता है, छुटका नेता है? देखिए, बेहतर तो इस सवाल का जवाब आज आडवाणी जी दे सकते हैं। मुद्दों पर आइए। 5 एसआईटी बनी, उनकी जांच कहां तक पहुंची उसका बता दीजिए। आप बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, मैं पूछना चाहता हूं एसआईटी किसने बनाई? और मोदी जी का वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला हॉस्पिटल था मोरबी वाला, वो पूरे देश ने देखा गुजरात मॉडल कैसे फेल हुआ। चद्दर बदलो, तकिया बदलो, अब बोतल बदलो और कूलर बदलो, वो पूरी योजना जो थी मोदी जी की वो पूरे देश ने देखी। अब मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूं। सैकड़ों बच्चे यूक्रेन पढ़ने गए थे गुजरात के, वो वहां से एमबीबीएस छोड़कर यहां भटक रहे हैं, अहमदाबाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के व्यापारियों ने पलायन किया है। वो कौन सा मॉडल है? वो किसका मॉडल? विकास और काम पर जो सवाल है उसका जवाब, और साथ ही जो सवाल एक बहुत बड़ा है कि जहां पर कांग्रेस थी है वो कायम है, उन क्षेत्रों में आप क्यों नहीं पहुंच पाते? कौन सी एजेंसी किस आधार पर किसने 92 पुलों का सर्वेक्षण करके कर दिया, यह बताएं, और उसका PWD डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात।
तो रहने दो फिर। अरे बताइए, सरदार सरोवर का जो पानी आया, जिन्होंने जी जान लगा दी थी कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चलने ना पाए, आज पानी आया, सबको दिखाई पड़ रहा है। यहीं से शुरू करते हैं। पानी आया और पहले दिन ही नहर बह गई। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। कहा स्कूल खोलेंगे, बंद कर दिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। हम आपको ये वादा नहीं दे सकते और न ही हम ये वादा निभा सकते हैं। वो काम हम नहीं कर सकते भाई, माफ करना। और फिर क्या हुआ, कुलदीप सेंगर के साथ खड़े थे। कोरोना में बस हमने जो कर दिया, बस इससे ज्यादा तो कोई अच्छा कर ही नहीं सकता था। गंगा का किनारा भूल गए और इनके प्रदेश अध्यक्ष यहां पर वो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन जमाखोरी करते हुए पकड़े गए। 100 लोग कच्ची दारू में मर जाएं, लाखों करोड़ की ड्रग्स एक ही पोर्ट से पकड़ी जाए। तो इन्होंने कहा 412 का सिलेंडर 1100 पहुंचा दिया। अभी अब ना मोबाइल खोलिए, देखिए जनवरी 2014 में सिलेंडर कितने का था? 1241 रुपए का था। सब्सिडी और कौन आज दे रही भी थी? तो सब्सिडी तो अब तो सब्सिडी आप दीजिए ना। अक्टूबर सरकार 2014 किस लिए? में खत्म। हम ऐसे काम करेंगे भाई। सर नारा देते ना, अब की बार महंगाई में साथ साथ। नहीं, महंगाई पे साथ नहीं, अभी सुनते जाइए। साथ कर देते। अरे सुनिए तो, फिर हम लोग सवाल ही नहीं पूछते। हमने तो 62,000 करोड़ का कर्जा किसानों का माफ किया, लेकिन आप लोगों ने कहा कि एमएसपी जो है वो C2 के मेथड से मिलनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, मैं तारीख बता देता हूं। 14 फरवरी 2016 700 पेज का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि एमएसपी C2 के मेथड से लागू हो ही नहीं सकती, और 700 किसान शहीद हो गए। 3 काले कानूनों पर आपका क्या स्टैंड है? विदेशी मेहमान आते हैं तो अहमदाबाद में भी गरीबी को ढकने का काम बीजेपी की मोदी सरकार करती है। आप कभी सारा का सारा दोष मीडिया पर मढ़ते हैं, देश की अदालतों पर सवाल खड़े करते हैं, देश के न्यायाधीशों पर सवाल खड़े करते हैं। आप चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग के अधिकारियों पर सवाल खड़े करते हैं। हर किसी को आपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। कह रहे हैं इस देश की तमाम संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। मुझे याद है 3 वर्ष पहले सीबीआई के कार्यालय को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने जाकर घेर लिया था। सीबीआई के डायरेक्टर अगले दिन एक एफआईआर राफेल में करने वाले थे। आज तक उनकी पेंशन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि हमारे साथ ये दुराचार, इस तरह का दबाव हमारे साथ हो रहा है। जब ईवीएम गाड़ियों में रखी मिले बीजेपी के नेताओं और होटलों के, एक आदमी के ऊपर एक्शन हुआ हो इलेक्शन कमीशन का, तो बता दीजिए। और जितना कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन मोदी साहब चुनाव के दिन भी करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन वहां पर भी, और इलेक्शन कमीशन वहां पर भी नपुंसक दिखाई देता है बहुत से मुद्दों के ऊपर। लेकिन इलेक्शन कमीशन को के ऊपर सवाल उठाओ, सीबीआई के ऊपर सवाल उठाओ, बीजेपी एकदम पूरी तरह से वहां पर उसके बचाव में आ जाती है। क्यों भाई? हम केवल ये कहना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाएं अपना दायरे में रहें और काम करें। पिछले 1 साल में चाइना से इंपोर्ट 47% बढ़ा है, 47%। कहां है वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैटअप इंडिया, लेटअप इंडिया? इकोनॉमी रेंग अप इंडिया हो रही है। बेरोजगारी हाईएस्ट, महंगाई हाईएस्ट, बैंकिंग सेक्टर खत्म है, रेलवे सेक्टर खत्म है, कॉर्पोरेशंस में रिक्रूटमेंट ना के बराबर है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं बहुत विकास हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को आपको भोजन देना पड़ रहा है, यह विकास है। इसलिए मीडिया पर भी सवाल उठते हैं कि सरकार पर जो मूल सवाल उठने चाहिए, समय रहते वो सवाल नहीं उठते हैं।